हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे डायनाटेक का Digi24 जो कंसोल है, डिजिटल कंसोल, उसका एक ओवरव्यू लेंगे और साथ में उसके जो फीचर्स है वो सब देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर राजेश खाड़े। आप मुझे जानते हो, मैं एक स्मार्ट ट्रेनर हूँ, साथ में सिस्टम इंजीनियर भी हूँ। और कभी कभी कुछ शोज़ में मिक्स भी कर लेता हूँ। सो आज हम स्मार्ट नहीं, आज हम देखेंगे एक डिजिटल मिक्सिंग कंसोल के बारे में। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन अगेन। सो आज का एजेंडा क्या है, और एजेंडा पे जाने से पहले मैं देख लूँ कौन कौन आए हैं लाइव। अनिकेत सोनवणे, हाय अनिकेत, कसा आहेस भावा। डीजे निक, हेलो डीजे, हेलो हेलो विनोद जी, गुड मॉर्निंग आपको भी। अरविंद जायसवाल, गुड मॉर्निंग अरविंद जी। परमजीत सैनी, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए हैं। आप सब लोग, हाय प्रणय। तो आपको तो पता है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो आपके कुछ डाउट्स रहेंगे या आपको समझो कुछ पॉइंट पे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल देना। बस इतना करना कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से पहले एक क्यू लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन है और ये चैट नहीं है। और दूसरी बात, आप सब लोगों ने सब्सक्राइब तो किया ही रहेगा, और जो ये लाइव नहीं देख रहे, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी रहेगा, तो जो बाद में ये देख रहे हैं, आज की डेट है 23 जुलाई एंड वी आर स्टार्टिंग एट 11 AM। तो जो भी ये बाद में देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करना, ओके, भूलना मत। और आगे आप मेरे ये सारे वीडियोस लाइव देख सको करके वो बेल आइकॉन को भी हिट करना। तो और दूसरी बात, शेयर करो जो भी है यहाँ पे। जो शेखर जी, गुड मॉर्निंग शेखर जी, हाय राहुल। सो विल मूव अहेड। और पहले एजेंडा आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ कि क्यू एनालॉग मिक्सर, डिजिटल मिक्सर। और आपको तो पता ही है कि फ़िलहाल डिजिटल मिक्सर के साथ बहुत अट्रैक्शन भी है, तो ये क्यों है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एक प्रेजेंटेशन देखेंगे ये Digi24 कंसोल का, जिसमें इसके फीचर्स के बारे में एक ओवरव्यू रहेगा कि हाँ, इतने इनपुट्स है, इतने आउटपुट्स है। और वो हो जाने के बाद फिर मैं आपको लेके आऊँगा सीधा कंसोल पे, और कंसोल पे कहाँ से क्या होता है, कहाँ से फैंटम दिया जाता है, कहाँ से ऑक्सेस सेंड करते हैं, कहाँ से एफेक्ट्स एडिट करते हैं, और क्या फीचर्स है, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही में एक बेसिक वर्क फ्लो क्या होना चाहिए, कि यहाँ पे चैनल स्ट्रिप कैसी है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और वो होने के बाद आपके इस पूरे दरमियान जो भी सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब वो मैं लास्ट में, या जैसे जैसे हो, अगर कोई है जो उसी लिंक में हो रहा है तो मैं तभी जवाब दे दूंगा। और अगर कुछ ऐसा है जो मैं बाद में दे सकता हूं तो मैं आपके सवालों का बाद में भी जवाब दे दूंगा। दूसरी बात, काफ़ी जनों ने मुझे मैसेज करके भी सवाल पूछा है, तो उन सवालों का जवाब तो आएगा ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू ऑल रेडी गाइस? सो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस Digi24 के ओवरव्यू का। आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है? आई थिंक सो, आई एम लाउड इनफ। यस, कोई मैसेज करो। शेखर जी, आवाज़ सही आ रही है? अनिकेत, आवाज़ इज, द साउंड इज परफेक्ट? हाय ललित, हेलो ललित जी, कैसे हो आप? चलो, तो आवाज़ तो मुझे सही लग रही है। सो सबसे पहली जो बात थी कि डिजिटल, आपको तो पता है ये डायनाटेक Digi24 इज़ अ डिजिटल मिक्सिंग कंसोल। तो काफ़ी सालों से हम एनालॉग कंसोल्स यूज़ कर रहे हैं, और अभी डिजिटल का एरा आ रहा है। डिजिटल कंसोल्स बहुत सारे आ रहे हैं, और सबको एक अट्रैक्शन है कि मुझे भी डिजिटल कंसोल आना चाहिए, मुझे भी डिजिटल कंसोल यूज़ करना है। लेकिन मेजर डिजिटल कंसोल्स जो है वो कॉस्ट वाइज थोड़ा ऑन दी हायर रेंज होते हैं। तो काफ़ी जन, वी आर ऑल ऐसा हो जाता है कि हम हमारे एनालॉग कंसोल्स ही यूज़ कर रहे हैं। किसी के पास साउंड क्राफ्ट का एनालॉग कंसोल है, किसी के पास यामाहा के एनालॉग कंसोल्स है, किसी के पास सेमी डिजिटल कंसोल्स है। और काफ़ी जनों का ये भी है जो एनालॉग यूज़ कर रहे हैं कि अरे डिजिटल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि पता नहीं क्या दबाना, क्या हो रहा है, वो फेडर खुद से घूमते हैं। तो थोड़ा सा लोगों में ऐसे
झंझनाहट या थोड़ा सा एप्रीहेंशन है डिजिटल कंसोल्स के बारे में। हम क्यों डिजिटल की तरफ फिलहाल जा रहे हैं? देखो, डिजिटल के काफ़ी फ़ायदे हैं ओवर एनालॉग। अगर एनालॉग में आपको उतने ही चैनल चाहिए तो उतना उसका साइज़ बढ़ते जाता है। अगर आप अभी Digi24 देखो तो एकदम कॉम्पैक्ट छोटा सा मिक्सर है जिसमें 24 चैनल्स पैक्ड है। उसी के साथ अगर आपको एनालॉग में कंप्रेसर डालना है, या कंप्रेसर चलो दूर की बात है, अगर आपको इफेक्ट्स भी डालने हैं तो आपको बाहर से आपका लेक्सिकॉन यूनिट लगता है, फिर वहाँ से आप भेजते हो। या जो सेमी डिजिटल है उसमें इनबिल्ट एफएक्सेस है, वो भी आप सारे पैरामीटर्स उसके नहीं बदल सकते हो, वो एक बात है। फिर हर एक चैनल पे अगर आपको कंप्रेसर डालना है, अगर गेट डालना है, ये सब चीज़ें डालने के लिए आपको हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर लगता है। पहली बात तो आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर लेना पड़ता है, दूसरी बात उसका वापस केबलिंग आ गया। तो डिजिटल कंसोल जो है वो ये सारी चीज़ें, ये इतने सारे इक्विपमेंट, कंसोल लो, केबलिंग लो, फिर एक्सटर्नल हार्डवेयर लो, ये सारी चीज़ें एक कॉम्पैक्ट से साइज में पैक कर देता है। और ये हार्डवेयर के बारे में हो गया, लेकिन इसके साथ ये जो सारे फीचर्स ये जो हार्डवेयर ऐड करते हैं, जैसे कंप्रेसर और गेट, ये जो है ये आपका वर्क फ्लो, ये आपका मिक्स बहुत ही आपको उसमें मदद करता है। गेट लगाने से आप जो भी आवाज़ आ रही है या अनवांटेड साउंड आ रहा है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंप्रेसर से अगर कोई कीबोर्ड प्लेयर है या ऑक्टोपैड प्लेयर है जो अचानक से बहुत ज़ोर से बजाता है, तो वो चीज़ें आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी बात, जो आप मॉनिटर्स करते हो, हमको एनालॉग बोर्ड में लिमिटेड एक 7 बैंड का ग्राफिक EQ मिल जाता है, या तो हमें वो पैरामीट्रिक EQ से ही खेलना पड़ता है, या तो फिर आपको एक्सटर्नल 31 बैंड ग्राफिक EQ लगाने पड़ते हैं। तो डिजिटल में ऐसे हो जाता है कि मोस्ट डिजिटल में आपको हर एक चैनल पे ये EQ और ग्राफिक EQ मिल जाता है, तो आप बेटर टैकल कर सकते हो आपके शो को। तो ये कुछ फ़ायदे हैं अमॉन्ग्स्ट अ लॉट ऑफ अदर फायदेज। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हमें सबको थोड़ा थोड़ा एनालॉग से डिजिटल की तरफ आना ही चाहिए। और दूसरी बात है, हमें खुद को अपडेट तो करना ही चाहिए यार। जैसे ज़माना आगे जा रहा है, हमको उनके पीछे पीछे उनके साथ आगे चलते रहना चाहिए। तो एनालॉग से डिजिटल ये ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। और मैंने खुद काफ़ी सारे डिजिटल मिक्सर्स यूज़ किए हैं, और मुझे स्पेसिफ़िकली ये Digi24 इसलिए पसंद आया क्योंकि ये बहुत आसान है यूज़ करने के लिए। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हो, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, कभी मेरे दोस्तों के लिए मैं मिक्स करता हूँ उनके शोज़, तो मैं खुद ये अपने कार में लेके जाके यूज़ करके लेके आता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। और ये बात मैं आपको बता रहा था कि एनालॉग से डिजिटल में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं पड़ता है इसके साथ। तो विद इन इस कॉस्ट में जिसमें आप एनालॉग खरीद सकते हो, उसमें आपको एक अच्छा डिजिटल मिक्सर आ जाता है। सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सब प्रोग्रेस करते हैं मिलके। तो आज बस इसी के बारे में है। तो इसके आगे मैं पहुंचता हूं अभी अपने प्रेजेंटेशन पे, ताकि आपको मैं थोड़े से जो फीचर्स है वो बता देता हूं। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन पार्ट। ये आ गया अपना प्रेजेंटेशन। सो आप देख सकते हो, ये है हमारा Dynatec Digi24 कंसोल। इसमें क्या क्या फीचर्स है? ओके, सो सबसे पहले सवाल लोगों का किसी भी कंसोल के बारे में होता है, तो भाई इनपुट्स कितने हैं बताओ, और मुझे ऑक्सेस कितने मिलेंगे ये बताओ। तो इस कंसोल में, जैसे इसका नाम है Dynatec Digi24, 24 इनपुट्स मिलता है आपको, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको मेरा माउस दिख रहा है, तो ये जो है ये हमारे सारे 24 इनपुट्स है। इनपुट्स में हमें XLR इनपुट्स भी है और लाइन इनपुट्स भी है। तो आप खुद से ही जहाँ XLR यूज़ करना है XLR यूज़ करो, जहाँ लाइन यूज़ करना है लाइन यूज़ करो। तो 24 XLR इनपुट्स। उसके बाद में हमारे पास टोटल 12 आउटपुट्स है, और ये 12 आउटपुट्स कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन 12 आउटपुट्स में से सबसे पहले हमारे पास 8 ऑक्स आउटपुट्स है। हाँ जी, इस छोटे से साइज में वी हैव 8 ऑक्स आउटपुट्स, और ये आपके FX आउटपुट से अलग है। आपको आपके FX के लिए ये 8 ऑक्स आउटपुट्स सैक्रिफाइस नहीं करने हैं। तो ये हो गए हमारे 8 ऑक्स आउटपुट्स।
वापस ये भी है, XLR भी है और लाइन इन भी है। उसके बाद में ऑब्वियसली मेंस, काफ़ी मिक्सर में ऐसा होता है 12 आउटपुट्स दिए हैं, उसमें से 11 और 12 जो है ये मेन लेफ्ट राइट है। इसमें 8 ऑक्स के अलावा आपको 2 मेन आउटपुट्स है लेफ्ट एंड राइट, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका लेबल है 9 एंड 10, 9 और 10 नंबर। अगेन ये आउटपुट्स भी XLR में भी है और लाइन इन में भी है। इन मेन आउटपुट्स के अलावा हमारे पास कंट्रोल रूम आउटपुट्स भी है, जो 11 और 12 नंबर है लेफ्ट एंड राइट। और कंट्रोल रूम का आउटपुट आप खुद अलग से, यहाँ पे कंसोल पे नॉब है, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको जो सिग्नल भेज रहा हूँ वो आ रहा है डायरेक्ट मेरे मेन सिग्नल से, और मैं जो मेरे मॉनिटर्स पे जाता है मॉनिटर करने के लिए, वो मैं मेरे कंट्रोल आउटपुट से कंट्रोल करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो ऑनलाइन जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो सिग्नल जा रहा है उसका स्ट्रेंथ मुझे इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करने मिलता है। सो ये हो गए हमारे 12 आउटपुट्स जो मैंने बोला था, विच इज़ 8 XLR, 2 मेन लेफ्ट राइट और 2 लाइन कंट्रोल्स। इसके बाद इसमें थोड़े और जो फीचर्स है वो है, इसको आप iPad से भी कंट्रोल कर सकते हो, कोई और आपका टैबलेट हो तो उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसका आपको ऐप स्टोर पे और गूगल स्टोर पे इसका ऐप मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। उसके बाद इसमें जो फीचर है, इसमें आप एक्स्ट्रा डांटे कार्ड लगा सकते हो। तो एक ऑप्शनल कार्ड का इसमें ऑप्शन है, जो आप अगर यहाँ पे देखो, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शनल कार्ड का स्लॉट है। तो इस ऑप्शनल कार्ड में या तो आप एक USB कार्ड डाल सकते हो या तो आप डांटे कार्ड डाल सकते हो। तो जिससे क्या हो जाएगा कि ये कंसोल आपका एक मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कंसोल बन जाएगा, तो आप हर एक ट्रैक इंडिविजुअली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी जैसे ज़माना प्रोग्रेस हो रहा है और डांटे और फॉर्म में आ रहा है, तो अगर कोई डांटे किसी को अगर ऑप्शनल कार्ड लेना है तो मैं तो डांटे कार्ड आपको सजेस्ट करूंगा। मैं खुद डांटे कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसके क्या फ़ायदे हैं, आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, वो हम देखेंगे हलो हलो। सो ये हो गया हमारा डांटे कार्ड के बारे में। फिर उसके बाद अगर आप देखो इसका लेआउट जो है, जैसे आप यूज़ करना चालू करो, जैसे हम अभी आगे प्रोग्रेस करेंगे, आप देखोगे कि इसका लेआउट जो है वो बहुत सिंपल है। मतलब आप देखो और फर्स्ट टाइम आप एक 5 से 10 मिनट इस पर स्पेंड करो और आप इजीली पूरा शो आपका कर सकते हो। तो सबसे पहले इजीली आपको गेन नॉब के लिए कहीं चैनल सिलेक्ट करो, फिर जाओ और गेन नॉब घुमाओ, ऐसी बात नहीं है। सारे चैनल्स के गेन यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है, जो टॉप पे आप देख सकते हो 24 गेन नॉब। हम ये सेम चीज़ें, सारी चीज़ें हम कंसोल पे देखेंगे ही, बट आपको मैं एक बार ये प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। उसके बाद इसको एक टच स्क्रीन है, 7 इंच टच स्क्रीन है, जो वेरी फ्रैंकली मैं यूज़ कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी बहुत रिस्पॉन्सिव है। ऐसे नहीं कि एक चीज़ पे 10 बार दबाओ, ये दबाने पे कुछ और जगह का ये होता है। इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पे एक चैनल स्ट्रिप भी है, जहाँ पे आप आपके सारे चैनल्स जो है वो लेबल कर सकते हो। सो दोनों नीचे पट्टी लगाओ, ये करो वो करो, ऐसे मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है। आई थिंक सो आई एम ऑडिबल। गुड मॉर्निंग जीतू जी। चेतन, थँक्यू सो मच। चेतन, यू आर गोइंग टू कंटिन्युअसली मॉनिटर। हा चेतन, काही जरी प्रॉब्लेम झाला तू मला सांगणार आहेस। सो यू आर गोइंग टू बी द मॉनिटर टुडे। सो मूविंग अहेड, तो मैं बोल रहा था कि हाँ, इसमें आप चैनल को लेबल भी कर सकते हो। आपको नीचे एक टेप लो, मास्किंग टेप लो, उस पर लेबल करो, ये सब आइटम कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर 13 मोटराइज्ड फेडर्स है इसको। मूविंग अहेड, इसके बाद सारे चैनल में आपको जो भी चीज़ें लगती है, एक सिंगल स्क्रीन पे आपको सारे चैनल्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन से इस चैनल पे गेट चालू है या कंप्रेसर चालू है, या इसमें मैंने EQ क्या किया है, या इसमें मैंने पोलैरिटी इन्वर्ट किया है क्या।
ये सारी चीज़ें आपको चैनल ओवरव्यू स्ट्रिप में इजीली एट वन प्लेस सब दिख जाती है। उसके बाद इसके सिग्नल प्रोसेसिंग क्या क्या है। सो इस कंसोल में फर्स्टली आपके सारे इनपुट्स को, दैट मीन्स 24 गेट्स है, आपको 24 गेट मिलता है, हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सारे इनपुट्स और साथ ही में सारे आउटपुट्स को कंप्रेसर और लिमिटर दोनों हैं। सो इट हैज़ 33 कंप्रेसर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। उसके बाद में हर एक चैनल पे, भले वो इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों पे यू हैव अ 4 बैंड पैरामेट्रिक EQ, और ये EQ में ज़बरदस्त एंड इट इज़ वेरी एक्यूरेट। दिस EQ मैंने इसकी टेस्टिंग की थी स्मार्ट का अपना रिग लगा के, कि देखते हैं कि एक्चुअली बहुत बार ऐसे होता है कि आपको पिक्चर में दिखाता है कि इट इज़ जस्ट 3 dB कट, लेकिन एक्चुअली करते समय वो 1 ही dB होता है। तो ऐसे काफ़ी फ्लक्चुएशंस होता है कुछ इक्विपमेंट्स में। तो मैंने इसको स्मार्ट के साथ रिग किया था और मैंने इसका EQ देखा था, जो बहुत 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 एक्यूरेट और बहुत रिस्पॉन्सिव है। तो आपको ये 4 बैंड EQ सारे इनपुट्स और सारे आउटपुट्स पे मिल जाएगा। और उसके बाद है 31 बैंड ग्राफिक इक्वलाइजर, जो हमें हमारे ऑक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है फीडबैक कंट्रोल करने के लिए। तो ये आपको आपके 8 ऑक्स और आपके मेंस, इस टोटल हो गए 9 31 बैंड ग्राफिक इक्वलाइजर मिल जाएंगे। उसके बाद एफएक्स प्रोसेसिंग में क्या क्या है, तो इसके इफेक्ट्स में आपको टोटल 12 अलग अलग इफेक्ट्स, क्या बोलते हैं, 12 इफेक्ट के टाइप है। और इन टाइप में आप हर एक टाइप को आपके चॉइस के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि रिवर्ब में आपके पास सिर्फ रिवर्ब टेल या सिर्फ साइज एडजस्ट करने का कंट्रोल है, ऐसा नहीं है। इसमें हर एक इफेक्ट्स में उसके सारे डिटेल्स एडजस्ट करने का। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हॉल रिवर्ब में आपको प्री डिले कितना देना है, डीके कितना देना है, रूम साइज कितनी रखनी है, और साथ में एफएक्स और जो ड्राई है उन दोनों का मिक्स आउट कितना देना है, ये सारे कंट्रोल्स। और ये मैं आपको सिर्फ रिवर्ब के बारे में, रिवर्ब में आपके पास हॉल रिवर्ब, रूम रिवर्ब, प्लेट रिवर्ब ये है, फिर उसके बाद डिले है, स्टीरियो डिले है, और काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जो आप साथ में यूज़ कर सकते हो। तो ये थे बेसिक फीचर्स। एडवांस फंक्शंस के बारे में जो है मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताऊंगा। हम एक हमारा वर्कफ्लो देख लेते हैं, अभी कहाँ पे क्या है, क्या टच करने पे क्या होने वाला है, ये हम देख लेते हैं। तो अभी हम आते हैं हमारे कंसोल व्यू पे। तो ये आ गया कंसोल, ये है हमारा डायनाटेक का Digi24। जैसे हमने देखा था कि एवरीथिंग इज सब चीज़ें जो है वो इजीली अवेलेबल है, सब इजीली आपको कहाँ पे क्या है, आप अगर देख लोगे सब चीज़ का लेबल तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या हो सकता है। वही चीज़ हम अभी डिटेल में देख लेते हैं। सो सबसे पहले एट द टॉप यहाँ पे है आपके गेन नॉब्स। आपके पास 24 इनपुट चैनल्स है, ये सारे 24 इनपुट्स के इंडिविजुअल गेन नॉब्स इसमें अवेलेबल है। गेन नॉब्स के बाद जो मैंने बोला, इसमें 7 इंच टच स्क्रीन है। तो अगर आप देखो तो मैं टच कर, वेरी रिस्पॉन्सिव, और फिर जो भी फीचर है उसको अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो जहाँ पे भी हम टच करें वो उसके सब मेन्यू में चले जाता है। तो ये हो गया गेन के बारे में, टच स्क्रीन के बारे में। और एक खासियत टच स्क्रीन की ऐसी है कि आपको जो भी फंक्शन आसपास बटन्स में से है कर सकते हो, वो सारे फंक्शंस आप इस सिर्फ टच स्क्रीन यूज़ करके भी कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आपको टच स्क्रीन यूज़ करना है या आपको बटन से वर्क करना है। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि बटन से करे, वो फील एक अच्छा आता है। सो यू आर फ्री कि या तो बटन यूज़ करो, नॉब्स यूज़ करो, या तो टच स्क्रीन यूज़ करो। टच स्क्रीन से नीचे आए हम, यहाँ पे हमारे 13 फेडर्स है। अभी ये सब बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम माई लास्ट मिक्स, तो ये हो गए हमारे 13 फेडर्स, जिसमें 12 हमारे इनपुट और ऑक्स फेडर्स है, और एक जो है ये हमारा हमेशा, अच्छा ये जो है ये हमारा हमेशा मेन
मास्टर फेडर होता है। ओके, सो गेन नॉब्स हो गया, टच स्क्रीन हो गया, हमारे मास्टर फेडर, हमारे फेडर्स के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में घुसते हैं। चलो, सो कभी भी जो भी डिजिटल में एक ऐसा होता है कि हम हमेशा, जैसे एक चैनल स्ट्रिप होता है एनालॉग में कि हाँ भाई 1 नंबर का चैनल कौन सा है, ओके 1 नंबर का ऊपर जाओ, उसका गेन चेंज करो, फिर उसको EQ करो। तो वैसे डिजिटल में हमें सबसे पहले ना चैनल सिलेक्ट करना पड़ता है। सो लेट्स से अगर हम चैनल नंबर 1 पे है, तो ये जो यहाँ पे बटन है ये है हमारा सिलेक्ट का बटन। तो हमने इस चैनल को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद में क्या करते हैं हम, हमेशा नॉर्मली बाकी डिजिटल मिक्सर्स में ऐसा होता है कि चैनल सिलेक्ट करने के बाद आपको एक स्क्रीन पे गेन आ जाता है, जो एक ही नॉब होता है जो सारे गेन्स एडजस्ट करता है। तो इसमें ऐसा है कि आपको गेन नॉब्स अलग होने की वजह से आपको चैनल सिलेक्ट ना भी करो फिर भी आप हमेशा उस गेन पे रहोगे। तो हमने चलो गेन सेट कर लिया सही से। एक बार गेन हमने सेट कर लिया, उसके बाद में हम इस सेक्शन पे आ जाएंगे। तो इस सेक्शन में सबसे पहले क्या है, राउट टू मेन। अब ये राउट टू मेन क्या चीज है, ये जो राउट टू मेन का बटन है वो बेसिकली ये बताता है कि क्या आपका ये चैनल आपको मेंस में भेजना है, लेफ्ट राइट से चाहिए आपको इसकी आवाज़। तो मैंने चैनल सिलेक्ट कर लिया, मैंने राउट टू मेन जैसे ही दबा दिया, आप देखते हो कि ये ब्लू कलर यहाँ पे लिट हो गया। तो ये ब्लू लिट कलर क्या बता रहा है बेसिकली आपको कि हाँ भाई ये चैनल जो है वो मेंस में जा रहा है। अभी जैसे मैं अभी अगर चैनल नंबर 2 पे चले जाऊं, 2 नंबर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये लाइट नहीं है, इसका मतलब ये चैनल मेंस पे नहीं जा रहा है। तो जैसे ही आप ये लाइट देखो कि हाँ ये मेन पे जा रहा है, जैसे फर्स्ट पे आ जाओ, ये मेंस पे जा रहा है, मेंस पे नहीं जा रहा है। तो बेसिकली ये इट इज़ कौन से चैनल को मेंस पे भेजना है, इट इज़ राउट टू मेंस। तो आपको जो भी चैनल मेंस पे आपके आना चाहिए, लेफ्ट राइट पे, PA पे, उसके लिए ये ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे होनी चाहिए। ये लाइट्स पे से मुझे याद आया, इसकी एक खासियत ये है कि जो भी चीज़ अगर आपकी ऑन हो तो वो बटन लिट हो जाता है। जैसे अगर अभी ये चैनल पे मेरा गेट ऑन है तो ये गेट का जो बटन है वो लाइट हो जाएगा, और इसी बटन से मैं इसका गेट बंद कर सकता हूँ। और मुझे अगर ये गेट वापस चालू करना है तो सिर्फ मुझे ये बटन हिट करना है और गेट चालू। तो अगर आप स्क्रीन पे ना भी देखो, आप बस यहाँ पे देखो, तो आपको बस ये देख के पता चल जाएगा कि अच्छा चैनल नंबर 1 पे मेरा मेंस पे नहीं जा रहा है, फिर उसमें गेट चालू है, उसमें कंप्रेसर चालू है और उसमें EQ भी चालू है। तो ये थोड़ा आपको विजुअल क्यू देता है, क्योंकि काफ़ी बार हम बहुत जल्दी में रहते हैं, शो में बहुत कम टाइम रहता है, और ऐसे हो जाता है हम EQ में कुछ तो कर रहे हैं और सोच रहे हैं अरे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, EQ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है। तो वो EQ को ऑन करना बहुत ज़रूरी है। सो ये था अबाउट ये बटन। उसके बाद में है यहाँ पे 48 वोल्ट DC। सो ये जैसे हम 48 वोल्ट फैंटम का जब बटन क्लिक करते हैं, एक स्क्रीन यहाँ पे खुल जाती है। इस स्क्रीन में आप चैनल नंबर देख सकते हो, चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, और उस पे ऑन और ऑफ का बटन है। तो अभी जैसे समझो 7 नंबर चैनल पे मगर मुझे फैंटम देना है, तो मैं 7 नंबर पे ऑन के लिए क्लिक करूँगा, और जैसे ये क्लिक करता हूँ एक पॉपअप खुलता है। उस पॉपअप में वो पूछता है कि भाई आपको फैंटम सच्ची में इस चैनल पे चालू करना है, क्योंकि आपको पता है कभी बहुत बार ऐसे हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, गलती से फैंटम हो जाता है, और हुआ है ऐसे कि लोगों के कीबोर्ड्स का आउटपुट कार्ड वगैरह में प्रॉब्लम आया है उस चीज़ की वजह से। इसके लिए जिस भी चैनल में फैंटम देना है यहाँ पे क्लिक करो, फिर जाओ, और जैसे ही आप ऑन दबाओ आपको ये पूछेगा आर यू श्योर दैट यू वांट टू टर्न द फैंटम पावर ऑन दिस चैनल। अगर आप येस क्लिक करो, यहाँ पे रेड लाइट आ गई, और ऑफ करते समय आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो दिस इज़ अबाउट फैंटम। डिजिटल इन आउट और ऑटोमिक्स क्या है, ये दोनों चीज़ें हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में आया हमारा EQ। तो जैसे ही मैं EQ दबाऊँ, चैनल 1 EQ, ये आ गया हमारा पूरा EQ। EQ में हमारे पास हाई पास फिल्टर है, लो पास फिल्टर है, और दोनों में इसकी ये खासियत है कि बहुत बार हाई पास और लो पास में जो है ये क्या बोलते हैं वो फिक्स होता है कि क्या स्लोप चाहिए। इसमें आप स्लोप भी बदल सकते हो। सो दैट इज़ वन अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस, दैट आप इसका स्लोप भी बदल सकते हो।
वो कैसे बदलता है मैं आपको वापस आईपैड पे बाद में एक डिटेल में दिखाऊंगा। तो स्लोप इसमें बटरवर्थ 24, LR 48, बटरवर्थ 48, ये सारे टाइप ऑफ स्लोप्स है। अभी मैं आपको पढ़ के बता दूँ। एक तो सबसे पहले बाईपास, उसके बाद में बेजल 6, बटरवर्थ 12, बेजल 12, LR 12, बटरवर्थ 18, ये सारे 12, 18, 24, 36, 48, ये सारे टाइप ऑफ फिल्टर्स है। तो आप अगर देखो तो ये इसका स्लोप जो है, मैं फ्रीक्वेंसी थोड़ा आगे लेता हूँ, इसका स्लोप बदलता रहता है। सो दैट इज़ वन गुड थिंग कि इसमें आपको हाई पास है जिसका स्लोप और फ्रीक्वेंसी आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें लो पास भी है, और ये जो लो पास है, ये लो पास ऑल द वे पूरा ज़ीरो, पूरा अपना 20 हर्ट्ज तक आ जाता है। सो आप बेसिकली इसको, अगर आप क्रॉसओवर नहीं है और आप क्रॉसओवर जैसे यूज़ करना चाहो टेम्पररी, आप वो चीज़ भी कर सकते हो। उसके बाद में 4 बैंड ऑफ EQs है। आप बस वो EQ बैंड को टच करो और फिर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन, Q का ऑप्शन, और उसको कितना गेन रखना है ये भी मिल जाएगा। डिटेल्स में आपको वापस डिटेल्स, इन सब के डिटेल्स प्रॉपरली सिर्फ EQ में आपको वापस दिखाऊंगा। ये बस आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये पैरामीट्रिक EQ अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए ऑन और ऑफ का भी बटन है, और साथ में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे ही ये मैं ऑन और ऑफ करूँ, मेरा ये यहाँ का कलर भी चेंज ऑन और ऑफ होता है। उसके बाद आया कंप्रेसर, सेम ऑन और ऑफ का बटन है, तो जैसे ही ऑन या ऑफ करे ये कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। और साथ ही में आपको थ्रेशोल्ड, अटैक, रिलीज़, कंप्रेसर का रेशियो क्या चाहिए, उसमें गेन क्या चाहिए, ये सारे फीचर्स आप एडजस्ट कर सकते हो। देन कम्स गेट, गेट में भी आप उसका थ्रेशोल्ड क्या चाहिए, उसका अटैक क्या चाहिए, रिलीज टाइम क्या चाहिए, वो चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। सो हर एक चैनल में अब हमने देखा फर्स्टली गेन, सेकेंडली हमें वो चैनल मेंस पे भेजना है या नहीं वो, उसके बाद फैंटम पावर सप्लाई, उसके बाद उसका पैरामीट्रिक EQ, उसके बाद कंप्रेसर, उसके बाद गेट। ये सारी सेटिंग्स हमको इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। ये असाइन क्या करता है, ये जो असाइन है, इस चैनल को हमें ऑक्स में भेजना है या नहीं, और अगर भेजना है तो कितना भेजना है, और तीसरी बात, ये हमें प्री फेडर भेजना है या पोस्ट फेडर भेजना है। ये सारी चीज़ें आप बस यहाँ इस बटन से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, आपको चैनल 1 का भाई ऑक्स 1 में भेजना है क्या, हाँ भेजना है, वो प्री भेजना है या पोस्ट भेजना है वो दिख जाता है। सिमिलरली ऑक्स 2, ऑक्स 3, ऑक्स 4, और ये चीज़ आपको यहाँ पे 2 कंटिन्यूसली दिखेंगे, FX1 और FX2। तो आपको ये FX1 और FX2 में भी सेंड करना है क्या। FX1 और FX2 बेसिकली क्या है, आपके 2 FX विंडोज़ है, आपको 2 FX मिलता है 8 ऑक्स छोड़ के। तो इसमें से कौन से FX में आपको कितना भेजना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, और वापस आगे ऑक्स 5 to 8 में कितना भेजना है। तो असाइन बेसिकली आप ये समझ लो कि असाइन ये चीज़ है जो जहाँ से आप आपके उस चैनल के मॉनिटर सेंड कर सकते हो, अलग अलग मॉनिटर्स में कितना भेजना है। ये हो गई यहाँ की बात। उसके बाद में ये जो सेक्शन है यहाँ का, वो मैं बाद में कवर करूँगा। तो यहाँ पे आप मेरा आईपैड देख सकते हो जो साथ ही में स्क्रीन में है एक बाजू में, और यहाँ पे जो है कंसोल। तो जो भी मैं यहाँ पे स्क्रीन में कर रहा हूँ ना, आपको इस आईपैड व्यू में दिख जाएगा। ओके, सो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो था ये फैंटम। तो जैसे ही देखो मैं फैंटम पे क्लिक करूँ तो आपको ये जो आप स्क्रीन पे आपके देख रहे हो ऐसी स्क्रीन आ जाती है, और आप वहाँ से फिर फैंटम ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि अभी समझो मुझे चैनल 7 पे फैंटम देना है, तो जैसे ही मैं ऑफ पे दबाऊँ आपको एक ये आ जाता है, वार्निंग आता है कि भाई आप यहाँ पे फैंटम सप्लाई दे रहे हो, आपको देना है क्या। जैसे ही ओके दबाए, फैंटम आपका चालू हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फैंटम अपना चालू हो गया। स्विच ऑफ करते समय कुछ नहीं पूछेगा। ये था फैंटम के बारे में। फिर हम थे असाइन पे। जैसे हम असाइन पे आए, अब ये चैनल 1 का असाइन पे है। हम ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पे मेन्स, ये जब दबाओ तो ये बेसिकली आपका राउट टू मेन का काम करता है। उसके बाद में ऑक्स 1 to 4 आपको कितना भेजना है, ठीक है। ऑक्स 1 में
फिर ये जो है ये प्री भेजना है या पोस्ट भेजना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सेम आप यहाँ से aux2 सिलेक्ट करो और कितना भेजना है आप डिसाइड करो। आपको 8 नंबर aux में भेजना है, 8 नंबर aux पे क्लिक करो और ठीक है। तो मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है और मेरे कंसोल पे भी दिख रहा है। फिर आए ये दो चीज़ें जो है हमारे fx1 और fx2। तो मैं fx1 पे कोई भी fx लगा सकता हूँ। जैसे अगर मुझे fx1 पे रिवर्ब यूज़ करना है तो मैं fx1 पे रिवर्ब यूज़ करता हूँ। fx2 पे डिले चाहिए, मैं मोस्टली इसमें जब भी यूज़ करता हूँ fx1 पे रिवर्ब और fx2 पे डिले ये रखता हूँ। और फिर ये दोनों हो गए उनके सेंस और नॉर्मली हर बार मैं इन चीज़ को पोस्ट पे रखता हूँ। तो ये इसके साथ देखो और क्या है, सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं है इसमें और भी। अगर आप नीचे देखो यहाँ पे से आप फैंटम पावर जो है डायरेक्ट फैंटम पावर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको चैनल लिंक करना है वो कर सकते हो। यहीं से अगर आपको फेज इन्वर्ट करना है उस चैनल का वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अगर अभी मैं चैनल 1 पे हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट चैनल हिट करके कोई भी और चैनल सिलेक्ट कर दूँ। जैसे अभी मैं चैनल 3 सिलेक्ट करूँ और जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा अब मैं पहुंच जाऊंगा चैनल 3 के सेटिंग्स पे। और मुझे कैसे पता चलेगा मैं चैनल 3 पे हूं? अगर आप देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको चैनल का लेबल आ जाएगा कि हाँ मैं चैनल 3 पे हूँ, जहाँ पे जो मेन फेडर है वो साइड में। सो ये था ये सेक्शन। अभी हम आ जाते हैं हमारे फेडर बैंक्स पे। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे 3 बटन्स है। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ कंसोल व्यू पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप 3 बटन्स देख सकते हो, 1 2 3। तो ये जो सबसे है पहला है ये हो गया हमारे चैनल्स नंबर 1 to 12। उसके बाद में चैनल नंबर 13 to 24। तो जिस भी चैनल को हमें जाना है 1 से 12 में जाना है ये क्लिक करो, 13 से 24 में जाना है इसको हिट करो। और उसके बाद में आगे आपको जो करना है चैनल सिलेक्ट कर लो। और जैसे अभी हमने देखा मेन, फैंटम, गेट, कंप्रेसर, पैरामीट्रिक EQ और अगर उसको आपको कहीं असाइन करना है तो ये हो गए ये 2 बटन्स। उसके नीचे है ये बटन जो है हमारा सेंड्स ऑन फेडर। तो अभी हमने देखा कि हमें अगर किसी मॉनिटर्स में सेंड करना है तो हम चैनल पे क्लिक करके असाइन करके कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है अगर हमें ये करना है कि सिर्फ हमारे aux1 पे कुछ सेंड करना है तो सेंड्स ऑन फेडर दबाओ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है वो aux का बैंड आ गया अभी। फिर हम इस aux को सिलेक्ट करेंगे, aux नंबर 1। जैसे ही मैंने aux1 को सिलेक्ट किया मैं अभी आ गया हूँ 1 to 12 चैनल में और यहाँ पे ये कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है। साथ ही में ये जो चैनल स्ट्रिप है इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड टू aux1। तो आप कभी भी ऐसे भूल नहीं जाओगे या कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि अरे मैं कौन से aux में भेज रहा हूँ करके और क्या मैं aux में हूँ या नहीं हूँ। तो ये ब्लिंक हो रहा है, दैट मीन्स आप सेंड्स ऑन फेडर पे हो और जो भी आपने सिलेक्ट किया है जो भी aux वो आपको यहाँ पे चैनल स्ट्रिप में आते रहता है कि भाई कौन से aux में सेंड। फिर यहाँ से आपके जो भी सेंड करना है यहाँ से आप सेंड कर सकते हो कि हाँ ये हो गया मेरा aux1 का मिक्स। वापस ये करो, अभी मैं आ गया हूँ aux2 पे, aux2 सिलेक्ट करो और वापस ये चैनल्स 1 to 12 में आ गया जो भी मुझे भेजना है। 13 to 24 अगर इसमें मुझे कुछ सेंड करना है वो चीज़ें आ जाएंगी। और अगर मुझे किसी मॉनिटर में FX सेंड करना है तो उसके लिए है यहाँ से आप देख सकते हो 2 FX यहाँ पे। तो और दूसरी बात कैसा है आज का ये जो है ये बेसिकली ओवरव्यू है। तो मैं हर एक चीज़ आपको अटमोस्ट डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको पता चल जाएगी क्या चीज़ कहाँ पे है। और अगर आपको इसके बाद ऐसा है कि यार नहीं सर मुझे आप ये स्पेसिफिकली aux कैसे करते हैं डिटेल में बताओ, ये इंडिविजुअल फीचर्स मैं डिटेल में एक छोटे छोटे वीडियोस इसके बताते रहूँगा। सो ये हो गया चैनल्स 1 to 12, 13 to 24, सेंड्स ऑन फेडर का मेन्यू। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आ जाते हो, यहाँ पे है सबसे पहले जो है इसका नाम है DCA ग्रुप्स।
DCA मतलब क्या और वो क्या काम करता है वो मैं अगले सेशन में यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है टॉक बैक का, उसमें से हम पिंक नॉइज़ या तो 10K का टोन, 100 हर्ट्ज़, 1 किलो हर्ट्ज़, ये 4 चीज़ें हम हमारे ऑक्सेस या हमारे मेन्स में सब जगह हम सेंड कर सकते हैं। और फिर आगे हमारा ये आखिरी बटन, ये जो बटन है ये बेसिकली हमारे ऑक्सेस का बटन है। तो हमारे ऑक्स के मास्टर लेवल का बटन है कि ऑक्स 1 का लेवल कितना होना चाहिए, ऑक्स 2 का लेवल कितना होना चाहिए, हमारे FX का लेवल कितना होना चाहिए। तो ये बेसिकली उस चीज़ के लिए ये है। सो एक बार वापस देख ले हम, ये है चैनल्स 1 to 12, ये है चैनल्स 13 to 24, ये बटन है हमारे सेंड्स ऑन फेडर के लिए, फिर ये है DCA ग्रुपिंग के लिए जो हम बाद में देखेंगे डिटेल में एक अलग वीडियो में, ये है हमारे टॉकबैक के लिए, और ये है हमारे ऑक्सेस का मास्टर फेडर लेवल। फिर हम जब ये सेक्शन में आ जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे है FX एडिट, जहाँ से हम हमारे FX को एडिट कर सकते हैं, FX 1 या तो फिर FX 2। उसके बाद यहाँ से हमारा राउटिंग का सेक्शन है। तो ये बेसिकली है इस चीज़ के लिए कि ऑक्स 2 में जैसे हमने देखा था पहले, ये था कि भाई चैनल नंबर 1 मुझे कितने ऑक्सेस में भेजना है, कौन से ऑक्सेस में भेजना है। अब ये जो है राउटिंग बेसिकली जो है हमारे सेंड्स ऑन फेडर जैसा हो गया, बस उसके लिए आपको ये सेंड्स ऑन फेडर पे नहीं आता है, ये सब ऊपर ही है। राउटिंग में जैसे क्लिक करो आपको यहाँ पे कौन सा ऑक्स सिलेक्ट करना है वो आ जाता है, और फिर आप सिलेक्ट करके उसके लेवल्स चेंज कर सकते हो। और क्या है बाकी, ये सब जो बटन्स है ये लोड, सेव, फिर ये राइट, अप, लेफ्ट, राइट, ये भी बेसिकली आप अगर टच यूज़ नहीं करना चाहो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। मैं आपको टैबलेट पे दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे क्या है ये बटन्स। और सेंटर का ये जो नॉब है, आप ये जो है ये टच एंड टर्न नॉब के जैसा है, कहीं पे भी टच करो और फिर ये नॉब से आप उसके लेवल्स कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका टैबलेट व्यू दिखाता हूँ और एक एक फीचर, अभी मैं आपको कंसोल नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ टैबलेट दिखाऊंगा ताकि आपको जो ये सेंटर स्क्रीन में क्या दिखता है वो आपको क्लियरली दिखे। सबसे पहले चैनल नंबर 1 पे आ जाता हूँ मैं, जो है जिसको मैंने लेबल किया हुआ है अमोल वॉक्स। तो ये है ये मेरे लाइव स्ट्रीम का बेसिकली फाइल है जो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो अमोल वोकल्स, तो ये चैनल को मैंने सिलेक्ट किया है और आप आईपैड पे भी देख सकते हो। आपको यहाँ पे एक रेड कलर दिख रहा है चैनल के 0 के ऊपर, उसके बाद में आपको एक ब्लू कलर दिख रहा है, उसके बाद में ग्रीन और उसके बाद में येलो। तो ये जो रेड है ये बेसिकली बता रहा है कि इस पर फैंटम पावर चालू है। फिर ये जो ब्लू है ये डिजिटल इन आउट्स का बटन है, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। फिर ये जो ग्रीन है, वापस आ जाता हूं मैं, ये जो ग्रीन है ये हमारे कंप्रेसर ऑन ऑफ का सिग्नल है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे आप देख सकते हो तो आपको एक व्यू में पता चल जाता है कि ये चैनल पे फैंटम पावर चालू है, इसमें डिजिटल इंसर्ट्स चालू है, इसमें कंप्रेसर चालू है कि नहीं और गेट चालू है कि नहीं, और ऊपर यहाँ पे आपके सारे म्यूट बटन्स है। ये हो गया कंप्रेसर, गेट और इसके बारे में। बाद में ये जो मैं जो इतने टाइम से चैनल ओवरव्यू स्क्रीन के बारे में बात कर रहा था, ये है हमारे चैनल ओवरव्यू स्क्रीन। जो आप जब भी हम आपके कंसोल पे ये चैनल का बटन दबाओ तो ये चैनल ओवरव्यू खुल जाता है। ओवरव्यू मतलब क्या, एक ही स्क्रीन में आपको सारी चीज़ें दिख जाती है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पैन दिख रहा है, तो मैं जिस भी साइड में पैन करूँ वो आपको उस ओवरव्यू स्क्रीन में दिखता है। उसके बाद में पोलैरिटी आपने इन्वर्ट किया है कि नहीं किया है, उसके बाद में इस चैनल पे कुछ डिले है या नहीं है, उसके बाद में क्या आपको ये चैनल लिंक करना है चैनल नंबर 2 के साथ, उसके बाद में क्या आपको ये चैनल को मेंस पे भेजना है, यहीं से आप सिलेक्ट करो। फिर
आप गेट, EQ और कंप्रेसर देख सकते हो। आप इसमें से किसी भी चीज़ को जैसे ही टच करो उसका डिटेल व्यू खुल जाएगा। जैसे हम अभी जाते हैं EQ में, जो हमें देखना था, और जो मैं आपको बता रहा था कि हर एक EQ में आप फ्रीक्वेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले तो हाई पास है, लो पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर में आप कौन से फ्रीक्वेंसी पे आपको हाई पास करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो, और ये जाता है पूरी तरह 20 किलोहर्ट्ज़ तक, 20 से 20 किलोहर्ट्ज़। और फिर आपको इसका जो स्लोप है वो भी बदल सकते हो। जैसे अभी ये LR48 है, अभी बटरवर्थ 42 कर दिया मैंने, अभी बेसल 36 कर दिया, बटरवर्थ 36, बेसल 30। तो ये जो है ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये थी हाई पास की बात। सेम लो पास में भी आप 20 किलोहर्ट्ज़ से लेके 20 हर्ट्ज़ तक लो पास कर सकते हो, और सेम वापस इसका आप स्लोप जो है वो बदल सकते हो। फिर आपको जब EQ करना है, ये हाई पास निकाल देता हूँ, तब ये जो बीच में आपको EQ 1, 2, 3, 4 दिख रहा है वो आपके फ्रीक्वेंसी बैंड्स हो गए, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपको करना है। आपने उस चीज़ को सिलेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन आ गई है, मैं कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड सिलेक्ट कर रहा हूँ उस पर। तो EQ 1 पे अभी मैंने सिलेक्ट किया है। फिर जाके फ्रीक्वेंसी जैसे सिलेक्ट करूँ, मैं अभी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ। जैसे समझो अभी मुझे 120 हर्ट्ज़ पे एक फ़िल्टर डालना है, तो मैं 120 पे आ जाऊँगा, 125 पे चलो। फिर मुझे बढ़ाना है कि कम करना है, तो गेन, कैंसलेशन, क्या बोलते हैं, कट कर रहा हूँ मैं अभी। और उसके बाद मुझे इस फिल्टर का Q कितना रखना है। अगर आप एनालॉग कंसोल देखो तो एनालॉग में ये जो Q है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन इसमें वेरिएबल रहता है, तो आप चेंज कर सकते हो। आपको कितना नॉच फिल्टर जैसा चाहिए या आपको बड़ा सा वाइड फिल्टर चाहिए, सेम। और ये जो टाइप है, टाइप में से आप शेल्फिंग फिल्टर कर सकते हो, हाई शेल्फिंग, और फिर Q वाला। ये हो गया लो शेल्फिंग, हाई शेल्फिंग, Q। वापस मैं आपको दिखा देता हूँ सेम फिल्टर। अभी फ़िलहाल ये फ़िल्टर अभी मैं रख देता हूँ 1K पे अपना, हाँ, इसको मैं दे देता हूँ गेन। अभी मैं इसका Q बदल सकता हूँ। उसके बाद अगर मैंने इसको टाइप बदला तो अभी हो गया शेल्फिंग फिल्टर, ये हो गया लो शेल्फ, और ये हो गया हाई शेल्फिंग। सो ये थी EQ की बात। और ये EQ ऑन ऑफ का बटन है। साथ में आप देख सकते हो अगर आपने कुछ EQ किया है और आपको वो रीसेट कर देना है, फ्लैट EQ सेलेक्ट करो, यस दबाओ, हो गया। ओके, ये था EQ के बारे में। बाकी ये लोड, कॉपी और सेव क्या है, आप जो भी EQ बनाओ आप उस EQ को सेव कर सकते हो कि हाँ भाई नहीं ये मैं सिंगर्स के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आपको करना है तो मैं तो रेकमेंड करूँगा जब भी आप नया मिक्स कर रहे हो, हर टाइम आप कैसे साउंड आ रहा है उस हिसाब से आप आपका EQ सेट करो। तो एक स्पेसिफिक EQ बना के रखना। बट आप ये कर सकते हो कि हाँ, हाई शेल्फिंग ऑलरेडी आपने करके रखा है, आपकी जो EQ है, EQ के नॉच आपने प्रॉपरली, अच्छा ठीक है, 2 नंबर का जो है, मुझे आपको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी हमेशा तकलीफ देती है, तो मैंने इसको तो 125 पे रख दिया। 2 नंबर का है जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 1 किलोहर्ट्ज़ पे जाके रख दिया है, और आपने उसका Q भी डीप जो आपको लगता है वैसे करके रखा है, ताकि आप ये प्रीसेट खोलो तो आपको बस गेन एडजस्ट करना है। आपको वहाँ पे जाके वापस अरे मैं EQ घुमाऊँ, ये सब नहीं करना है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो आसान करने के लिए। सेव किया, फिर उसको चलो सेव भी दिखा देता हूँ आपको मैं। सेव कर सकते हो, उस चीज़ को लोड कर सकते हो, और अगर आपको वही EQ कहीं पे कॉपी करना है क्या, तो आप वो चीज़ कॉपी भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैं कॉपी हिट करूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा अभी सिलेक्टेड चैनल कौन सा है, चैनल 1। तो यहाँ से मुझे कहाँ पे कॉपी करना है, 2 नंबर पे करना है, 4 नंबर पे करना है। तो लेट्स से मुझे अभी ये 5 नंबर पे कॉपी करना है, तो मैंने 5 नंबर सिलेक्ट कर दिया।
उसके बाद अगर आप देखो नीचे, आपको यहाँ पे अगर आप स्क्रीन, मेरे टैबलेट वाले स्क्रीन पे देखो, एट द बॉटम आपको दिखेगा पोलैरिटी है, गेन है, डिले है, गेट, कंप्रेसर, EQ, असाइन, सेंस। तो ये बेसिकली आपको क्या बताता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके चैनल 1 में से आपको क्या क्या चीज़ें चैनल 2 में कॉपी करनी है। अगर आप बोलो नहीं मुझे सिर्फ गेट कंप्रेसर के सेटिंग्स कॉपी करने हैं, तो बाकी सब को आप डिसिलेक्ट कर दो। जैसे अभी मैंने गेट और कंप्रेसर सिलेक्ट कर दिया, तो अभी चैनल 1 से सिर्फ गेट और कंप्रेसर कॉपी होगा, और उसके बाद में आप जैसी कॉपी दबा दो वो चीज़ कॉपी हो जाएगी वो पर्टिकुलर चैनल पे। कौन सा चैनल था हमारा? 5 नंबर चैनल था। सो लेट्स गो बैक टू चैनल 1। तो ये था हमारा लोड, कॉपी और सेव का फंक्शन। सेम कंप्रेसर में भी है। आप कंप्रेसर में देखो ऑन ऑफ का बटन, किधर से मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फिर उसका थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट, अटैक एडजस्टमेंट, आपके रिलीज, आपका रेशियो कितना चाहिए आपको। थोड़ा सा मैं थ्रेशोल्ड नीचे ले देता हूँ ताकि आपको रेशियो चेंजेस दिखे। और फिर कंप्रेसर पे आपको कितना गेन चाहिए। सेम अगर गेट पे जाओ, ऑन ऑफ, थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट, अटैक एडजस्टमेंट्स, रिलीज एडजस्टमेंट्स। और ये देखो यहाँ पे है ये चैनल का बटन, इसको दबाते ही आपको ओवरव्यू मिल जाता है वापस। और ये टच जो है सिर्फ टच स्क्रीन से नहीं, अगर टैबलेट पे भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करो तो वो डायरेक्ट उस पैरामीटर में चले जाता है। फिर हमारे एफेक्ट्स जो है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको रिवर्ब चाहिए, डिले चाहिए, रूम रिवर्ब चाहिए, डिले चाहिए, और उसके सारे पैरामीटर्स। तो आई थिंक फ़िलहाल ये जो है ये सबसे ईजीएस्ट वर्कफ्लो है। चैनल सिलेक्ट करो, गेन एडजस्ट करो, उसके बाद सिलेक्ट करो आपको वो चैनल मेंस पे भेजना है कि नहीं, उसका EQ करो, कंप्रेसर दो, गेट करो, और फिर अपना फेडर से भेज दो, मास्टर फेडर ऑन कर दो। और वही चैनल अगर आपको जिस भी ऑक्स में भेजना है, असाइन क्लिक करो, और ऑक्स 5 में भेजना है, ओके, प्री भेजना है, पोस्ट भेजना है, ऑक्स 1 to 4 में किस में भेजना है, प्री भेजना है, पोस्ट भेजना है। सेम अगर इस पर मेरे को एफेक्ट्स चाहिए तो यहाँ से ये हो गया एफेक्ट्स। फिर सेंस ऑन फेडर भी आपने देख लिया, DCA और मास्टर लेवल्स, यहाँ से मैं मास्टर लेवल एडजस्ट कर सकता हूँ। सो या ये मेरे ख्याल से ओवरव्यू के लिए जो है ये दिस इज़ इनफ फन। मतलब मेरे ख्याल से इतना अपन करते हैं। मैं आपको अगले सेशन में हम एक एक फीचर्स डिटेल में देखेंगे, या तो जैसे आप बोलो, आप मुझे आपके कमेंट्स भेजो और मुझे बताओ कि आपको क्या देखना है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो और आप मुझे बता सकते हो कि आपको स्पेसिफिकली किसी फीचर के बारे में जानना है क्या, जो मैं आपको डिटेल में बताऊं। और जैसे डांटे है, मैं अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हो तो मैं मेरे लाइव स्ट्रीम में इसको एज अ डांटे, इसको मैं डांटे पे से प्रो टूल्स पे लेता हूँ, वहाँ पे मैं बहुत सारे प्लगइन्स यूज़ करता हूँ और फिर वापस मेरे बोर्ड पे आता है। तो मैं इस पर एफेक्ट्स भी जो है एक्सटर्नल एफेक्ट्स ले सकता हूँ, कंप्रेसर, मतलब जो ऑलरेडी बोर्ड में है वही काफ़ी है, लेकिन विद डांटे में इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ फ्रॉम मेरे DAW थ्रू डांटे। सो क्या एडवांस्ड फीचर्स जो हमारे रह गए हैं, कुछ रह गए हैं क्या, देखते हैं हम लोग। सेंस ऑन फेडर हमने देख लिया, 12 DCA ग्रुप्स है। हाँ, ये DCA जो है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर पिंक नॉइज और टॉकबैक राउटिंग है, इसको एक्चुअली कैसे किया जाता है वो भी हम बाद में देखेंगे। फिर आ गया मैट्रिक्स आउटपुट्स। हाँ, ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें आप जो मेन है वो आपके मैट्रिक्स में भी बेच सकते हो। सो मैट्रिक्स आउटपुट के बारे में मैंने आपको बोला बताया नहीं। तो इसमें आप आपका मेन फेडर डायरेक्टली मैट्रिक्स पे असाइन कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो जो 8 ऑक्स आउट है उसमें से एक ऑक्स आउट कम हो जाएगा जब आप मेंस को मैट्रिक्स पे असाइन करते हो। ओके, फिर क्या है, और ऑक्स एज सब ग्रुप्स भी यूज कर सकते हो आप।
वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में। फिर कॉपी पेस्ट हमने थोड़ा सा देख लिया है। डीएसपी मतलब जैसे हम EQ का कुछ प्रीसेट सेट करके सेव कर सकते हैं और उसको कहीं और लोड कर सकते हैं, उसी तरह हम कंप्रेसर और गेट की भी सेटिंग्स सेव कर सकते हैं। एफएक्स प्रीसेट्स भी आप सेव और लोड कर सकते हो। उसके बाद में आपने कोई सीन बना दिया, जैसे अभी मेरा अपना लाइव स्ट्रीमिंग का एक मेरा पूरा सेट हो गया, मेरा गेन सेट हो गया, मैंने कितने सेंड्स करने हैं वो सारी चीज़ें देख ली, तो वो फाइल मैं सेव करके रख सकता हूँ। डांटे कॉम्पैटिबिलिटी के बारे में तो मैं बोल ही रहा हूँ, और विद डांटे जैसी डांटे मिल जाता है आप सारे के सारे 24 के 24 चैनल्स, सॉरी 24 नहीं, आप 24 में से 20 चैनल्स जो है फिलहाल वो आप डायरेक्टली डांटे पे ले सकते हो और मल्टी ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हो। कभी अगर आप यही कंसोल बार बार यूज़ करते हो तो आप डांटे के थ्रू वर्चुअल साउंड चेक भी कर सकते हो। ये फीचर्स है जो बेसिकली मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, डांटे, वर्चुअल साउंड चेक, ये मोस्टली जो हाई रेंज होते हैं उसमें मिलता है, लेकिन आपको ये डायनाटेक Digi24 में इजीली मिल जाता है, मतलब इजीली मिल जाता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मुझे ये कंसोल बहुत पसंद आया कि बजट में एकदम खतरनाक चीज़ है। एनालॉग और डिजिटल को अगर मैं अभी कंपेयर करने की बात करूं, मेरे ख्याल से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सबको पता है कि डिजिटल का एडवांटेज क्या है। जैसे अभी हमने देखा एनालॉग में हाई पास फिल्टर फिक्स्ड होता है, Digi24 में हम या किसी और डिजिटल मिक्सर में आप उसका स्लोप और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर सकते हो। सेम EQ का जो Q है वो एनालॉग में फिक्स्ड होता है, इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। कंप्रेसर अगर यूज़ करना है तो आउटबोर्ड गेयर यूज़ करना पड़ेगा, इसमें इजीली अवेलेबल है सब चैनल्स पे। सेम विद गेट। ऑक्सेस आपको नॉर्मल एनालॉग कंसोल में 2 से 4 ऑक्स मिलते हैं, इसमें आपको 8 ऑक्सेस मिल रहे हैं। एफएक्स जो मैंने बोला सेमी फिक्स्ड होते हैं, कुछ पैरामीटर्स आपको एडजस्ट करने मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। इसमें आपको कंप्लीटली एडजस्टेबल पैरामीटर्स मिलते हैं। DCAs मोस्टली एनालॉग में नहीं मिलते हैं इस प्राइस रेंज में, और डिजिटल में मिल जाते हैं। टच स्क्रीन नहीं है, सेम चैनल ID नहीं है, तो डिजिटल के काफ़ी फ़ायदे हैं, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो आई थिंक मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस होगी मेरी बातें। कितने जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको कुछ डाउट है या आपको चाहिए कि मैं स्पेसिफिकली कुछ चीज़ आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। कुछ सवाल हो या आपको कुछ पूछना हो तो गो अहेड कमेंट एंड वी विल टेक योर क्वेश्चंस एंड ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट, या कुछ उसका जवाब देना है तो जवाब दे सकते हैं। सो लेट्स सी, क्वेश्चंस है किसी के कुछ? चेतन, हाउ आर यू? हाउ डू यू फाइंड द फीचर्स टिल नाउ? हेलो शेखर जी। सो यप, और 2-4 मिनट रुकते हैं कि किसी के कुछ सवाल आ रहे हैं क्या। और यस, देखो मैं हर एक फीचर को अभी 1 या 1.5 घंटे में हम कंप्लीटली पूरा कंसोल तो नहीं बता सकते करके, मैंने एक रफ ओवरव्यू आपको ऊपर से सारी चीज़ें कहाँ पे है और कहाँ से क्या एक्सेस करना है ये बताया है, और कुछ क्या तो फीचर्स है इस कंसोल के डिटेल में। चाहिए तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा कि EQ कैसे करना है, मस्त स्क्रीन पे फोकस करके एकदम बढ़िया सा। सो यस, दैट इज़ देयर गाइस। और डांटे के बारे में, चलो मुझे काफ़ी जन डांटे के बारे में पूछ रहे हैं, मैं आपको डांटे कार्ड दिखा देता हूँ। मुझे डांटे कार्ड दे देना। सो जो वो पीछे का स्लॉट था, वो स्लॉट से आप वो स्लॉट का जो कवर है वो निकाल के आप जो एक्सटर्नल कार्ड है, ऑप्शनल कार्ड, वो लगा सकते हो। ये डांटे कार्ड जो है, ये ऐसे कार्ड आपको फोकस, हाँ अभी मैं कार्ड पे करता हूँ। सो ये जो है, ये डांटे कार्ड ऐसे आपको मिल जाएगा, और प्राइमरी सेकेंडरी, यस प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होते हैं। और बस आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 स्क्रू खोलने हैं और इसको पीछे के इसमें से ऐसे पुश कर दिया। जैसे पुश कर दिया वो लग जाता है, आपका कंसोल डांटे डिटेक्ट कर लेता है, एंड यू हैव 24 ट्रैक्स ऑफ मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग। और आप ऑक्स वगैरह भी भेज सकते हो, तो टोटल आपको नॉर्मली 32 इन्स और 32 आउट्स ऑन डांटे मिलता है।
थैंक यू चेतन, थैंक यू चेतन. हाय आतिश, ग्रेट कन्सोल. येस, डेफिनेटली ग्रेट कन्सोल आतिश, थँक्यू सो मच. मला स्वतःला पर्सनली खूप आवडतो. मी म्हणजे खरंच स्वतः एवढं एक्सटेन्सिव्हली यूज करतोय सध्या, काय सांगू मी तुम्हाला आतिश दादा. चेतन, यस द कंसोल इज अ बीस्ट इन कॉम्पैक्ट साइज. आई डोंट नो अगर आपने मेरा वो ब्लॉग पढ़ा है कि नहीं, तो मैंने मेरे ब्लॉग में जो मैंने टैगलाइन दी है, Digi24 एन अफोर्डेबल बीस्ट. एन अफोर्डेबल बीस्ट, बीस्ट तो आपको पता चल गया क्योंकि ये पैक्ड विथ फीचर्स है. एंड अफोर्डेबल क्यों? बिकॉज इसकी प्राइस रेंज बहुत ही ज़बरदस्त है. जिसमें आप एक 24 या 18 चैनल का एनालॉग कंसोल लेते हो, उसमें आपको डिजिटल कंसोल मिलता है. तो इंटेंशन यही है कि आप सब एनालॉग से डिजिटल की तरफ आओ. तो यस चेतन, इट इज़ छोटा पैकेट बड़ा धमाका. सो या और कुछ डांटे कार्ड के बारे में बता दिया. डांटे कैसे यूज़ करते हैं मैं एक अलग से वीडियो कर लूँगा उस पर. और जो भी ये चीज़ बाद में देख रहा है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो. और अगली बार जब मैं वापस लाइव आता हूँ, वो आपका नोटिफिकेशन आए, उस चीज़ के लिए घंटा जो बेल है, उस बेल पे हिट करना. ठीक है. तो एज ऑफ नाउ आई विल से बाय बाय. आपके कुछ भी रिव्यूज़ हो, आपको इसके डिटेल्स चाहिए, क्या चाहिए डिटेल्स. आई थिंक लोग प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं. देखो, इसकी प्राइस जो है, इट इज़ 99,000 इंक्लूसिव ऑफ GST एज ऑफ नाउ 23rd जुलाई 2020. द प्राइसिंग इज़ 99,000 इंक्लूसिव ऑफ GST. और अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे लेने में, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो, डायरेक्टली मैसेज करो, एंड विल गिव यू अ स्पेशल डिस्काउंट कोड और समथिंग लाइक दैट, जिससे आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाए. सो सी यू गाइज. थैंक यू सो मच एवरीवन. चेतन, यू आर आस्किंग समथिंग. ओके, चलो एक सवाल आया है, सवाल देखते. इन टॉकबैक ओनली दोज फ्रीक्वेंसीज और एनी फ्रीक्वेंसी वी कैन सेंड और एनी अदर फ्रीक्वेंसी. Chetan, in talkback, so there is pink noise and only those three frequencies, 10 kilohertz, 1 kilohertz and 100 hertz. As of now, you can only send these three frequencies and pink noise, and if your mic is connected, you can send your mic also. और अगर आपको कुछ और टोन या कुछ भी और भेजना है, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टॉकबैक एक्टिवेट करते हो, चैनल नंबर 23 और 24 जो है वो आपका टॉकबैक चैनल बन जाता है. तो अगर आपको समझो कुछ और चाहिए, तो अगर आपने लैपटॉप कनेक्ट किया है, उसमें से आप टोन जनरेटर यूज़ करके जो आपको टोन चाहिए वो सेंड कर सकते हो, या आपको कोई गाना प्ले करना है और वो मॉनिटर्स में सेंड करना है, तो वो भी आप डायरेक्टली टॉकबैक के थ्रू सेंड करके चेक कर सकते हो. क्योंकि 23 और 24 नंबर का चैनल याद रखना, 23 एंड 24 बिकम्स योर टॉकबैक, मोस्टली 24. अगर आपको और कुछ एडवाइस है, सजेशंस है, या आपको ये सेशन कैसे लगा, क्या मैंने ये सेशंस, ऐसे सेशंस और करने चाहिए, या किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं ये सेशंस करूँ या लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, तो feel free to message, feel free to comment, and yeah, that's it guys. So I'll say a goodbye for now, and सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, और आप सब जो भी यहाँ पे है शेयर करो, बहुत ज़्यादा शेयर करो. ठीक है गाइस. चेतन, फिर और कौन कौन है? चेतन, आतिश, शेखर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपके कुछ डाउट्स अगर मैंने अभी तक आंसर नहीं किए हैं तो मुझे मैसेज कर दो, मैसेज पे मैं आपको बता दूंगा या अगले सेशन में कवर कर लूँगा. सो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.